नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों इंडस्ट्रियल पैनल में बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्विचेस का प्रयोग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर या इंडस्ट्रियल पैनल्स के अंदर जो स्विचेस इस्तेमाल होते हैं, इसके सारे प्रकार और ये कैसे काम करते हैं उसको एकदम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला स्विच है वो है सर्किट ब्रेकर स्विच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCBs। इंडस्ट्रियल में आपको कुछ इस टाइप के MCBs नज़र आते हैं। बेसिकली इसका काम रहता है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा एक रहता है MCCB यानी कि मॉड्यूलेटेड केस सर्किट ब्रेकर। ये काफ़ी बड़े यानी कि हाई करंट रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसका भी मेन काम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। इसके अलावा इससे भी अगर बड़ा और बेहतर चाहिए तो एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। एयर सर्किट ब्रेकर हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए काम करता है, खास करके जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह के काफ़ी सारे बड़े बड़े पैनल्स में आपने हमेशा देखा रहेगा। इसके अलावा रहता है डिसकनेक्टेड स्विचेस। डिसकनेक्टर जिसको हम लोग आइसोलेटर भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, तीन अलग अलग प्रकार रहता है। एक तो लोड ब्रेक स्विचेस यानी कि लोड को देखकर एनर्जाइज करेगा खुद को और अपने आप खुद को बंद या चालू कर सकता है। इसमें फ्यूज़ के साथ में भी आइसोलेटेड का एक ऑप्शन रहता है, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको डिस्कनेक्ट करना, साथ ही साथ फ्यूज़ के ज़रिए उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि फ्यूज़ के ज़रिए प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। विदाउट फ्यूज़ वाला भी आता है इसमें सिस्टम, जिसमें आपको कोई फ्यूज़ का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन उसको मैन्युअली टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं आप। तो ऐसे डिस्कनेक्टेड स्विचेस भी आपको देखने मिल जाएगा इंडस्ट्रियल पैनल के अंदर। इसके अलावा है पुश बटन स्विचेस। पुश बटन स्विचेस में भी अलग प्रकार है। एक तो मोमेंटरी पुश बटन यानी कि ये इस बटन इस टाइप के रहता है, जब तक आप इसको दबा के रखोगे तब तक ये काम करेगा, जो भी इसका ऑपरेशन है ऑन या ऑफ का। जैसे आपने हाथ हटा दिया, बटन अपना खुद की पोजीशन पे वापस आ जाएगा और जैसे पहले था वैसा काम करना चालू कर देगा। इसका एक दूसरा ऑप्शन रहता है लैचिंग पुश बटन भी हम लोग जिसको बोल सकते हैं, यानी कि जब आपने अगर प्रेस किया कोई भी चीज़ तो ये प्रेस करके रखेगा जब तक कि आप दूसरी बार उसको प्रेस ना करो। दूसरी बार प्रेस करने पर ही ऑफ होगा। इसके अलावा एक रहता है जिसको इंडिकेटर पुश बटन भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये मोमेंटरी के जैसे ही काम करता है या लैचिंग के जैसा भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा लिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर खुद की एक LED सिस्टम रहती है। जैसे आपने ऑन किया तो लाइट ग्लो हो जाएगी, जैसे ऑफ किया लाइट बंद हो जाएगी। इस तरीके से मतलब सर्किट भी ऑपरेटर होगा, साथ ही साथ इंडिकेटर भी आपको दिखाई देगा। तो ये है पुश बटन के अलग अलग प्रकार। इसके अलावा प्रकार है सिलेक्टर स्विचेस। सिलेक्टर स्विचेस कुछ इस प्रकार के आते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन करना है या ऑफ करना है। आपको इस टाइप का यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप ऑन और ऑफ या ऑटो हैंड्स या लो या हाई ऐसे स्पीड्स को एडजस्टमेंट करने के लिए भी ये सिलेक्टर स्विचेस हमें काम में आता है। इसके बाद आता है रोटरी स्विचेस। रोटरी स्विचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विचेस है, लेकिन ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोकैड, प्रोग्रामिंग, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइलिंग, कंप्यूटर बेसिक्स से बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज अगर आपको करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी देख लेते हैं रोटरी स्विचेस। रोटरी स्विचेस कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देता है। रोटरी का मतलब होता है इसमें काफ़ी सारे एक्शन मोड्स होते हैं या मल्टीपल हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शंस होते हैं। मतलब अभी जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है। आप नॉब को जिस दिशा में घुमाओगे उस दिशा में जो भी चीज़ को ऑपरेट करवाना है आप उस तरह से कर सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे मोड रहता है जिसको आप सिलेक्ट करके काम करवा सकते हो। इसके अलावा आता है टॉगल स्विचेस। टॉगल स्विचेस दिखने में कुछ इस टाइप के रहता है। टॉगल यानी कि ऑन और ऑफ, यानी कि ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। जनरली ये ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है, लेकिन डिपेंड करता है जैसा एप्लीकेशंस रहेगा उसके हिसाब से आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। इसके बाद में आता है प्रॉक्सिमेट्री स्विचेस। ये प्रकार के सेंसर्स रहता है जिसमें भी दो अलग अलग प्रकार है, इंडक्टिव टाइप और एक कैपेसिटिव टाइप। इंडक्टिव टाइप जो रहता है वो मेटालिक चीज़ों को
जांच करता है या मेटालिक चीज़ों को पहचानने का काम करता है। फिजिकल मतलब उसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, एक तरीके का एक सेंसर, एक रे फेंकता है जिसकी मदद से वो उसको समझ में आता है कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, उसके हिसाब से वो वर्क करता है। लेकिन अगर आपका नॉन मेटालिक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको कैपेसिटिव टाइप प्रोक्सीमेट्री स्विचेस का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए काम में आता है प्रोक्सीमेट्री स्विचेस। इसके बाद आता है लिमिट स्विचेस। लिमिट स्विचेस में फिजिकली कुछ टच होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे रोटर दिख रहा है, आपको यहाँ पे रोलर कुछ दिख रहा है, या यहाँ पे इस टाइप का कुछ एंटीना टाइप दिख रहा है। जैसे ही फिजिकली यहाँ पे कोई जो चीज़ है या कोई मेटालिक चीज़ या नॉन मेटालिक कुछ भी चीज़ यहाँ पे अगर टच होती है, यहाँ पे कुछ उसको थोड़ा सा महसूस होता है, जैसे इसके ऊपर कुछ प्रेशर बनता है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। जैसे भी कंडीशन में आपने ऑपरेट करवाना चाहे वैसे ये कर सकता है। इसके अलावा है प्रेशर स्विचेस। प्रेशर स्विचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मान लो कुछ टंकी में कितना प्रेशर है या हवा का कितना प्रेशर है, उसको जांच के या उसके अनुसार आपको वर्किंग करवाना है आपका, तो ये प्रेशर स्विचेस उस चीज़ के लिए काम करता है। तो प्रेशर स्विचेस देखने में आपको दिख सकते हैं, ये इतने टाइप्स के, अलग अलग टाइप के, इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप के आते हैं प्रेशर स्विचेस। इसके अलावा है फ्लोट स्विचेस। आमतौर पे जहाँ पे लिक्विड को सेंस करने की बात होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही है, इसमें फ्लोट सेंसर है। इसको जैसे ही पानी की टंकी भर जाए मोटर को ऑफ कर देना चाहिए, पानी की टंकी नीचे जाएगा, मोटर ऑन हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के जो स्विचेस यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोटिंग स्विचेस। इसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ आती है। फिलहाल वैरायटी पे अगले वीडियोस हम लोग ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद आता है थर्मल स्विचेस, जो कि गर्मी के ऊपर काम करता है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, खुद को बंद या चालू करना, जैसा आपका एप्लीकेशन रहेगा उसके अनुसार ये क्रिएट करता है सिचुएशन को। जनरली ये क्या करता है, बेसिक काम उसका गर्मी को जांचना। अगर टेम्परेचर ओवर हो गया तो मशीन को बंद कर देना, टेम्परेचर वापस नीचे आ गया तो मशीन को चालू कर देना। तो ये टेम्परेचर को माप के सेंस करने का जो काम करता है वो है टेम्परेचर स्विचेस। इसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप बटन, इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी रहती है। अगर मशीन को समझो कुछ सिचुएशन आ गया और अचानक से बंद करना है, मुझे झट से पूरा मशीन बंद कर देना है, तो यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप बटन के जरिए पूरी मशीनरी को आप बंद कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी स्विचेस का प्रयोग होता है। इसके अलावा फुट स्विचेस, यानी कि पैरों से ऑपरेट होने वाले स्विचेस, जिसमें आपका कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, हैंड्स आपके फ्री रहेंगे, खाली पैरों से आप मशीन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, या मशीन को कोई भी चीज़ आप जैसे आपका एप्लीकेशन है वैसे ऑपरेट करवा सकते हो, वो है फुट स्विचेस। इसके अलावा की स्विचेस, जनरली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहता है कि कोई भी आके बटन ना दबा दे, इस वजह से आपको यहाँ पे चाबी दी जाती है, चाबी के जरिए आप मशीन को बंद या चालू कर सकते हो। इसके अलावा टाइमर स्विचेस आते हैं। टाइमर स्विचेस जनरली कोई भी इक्विपमेंट को टाइमिंग के अनुसार आपको सेट करना है, मतलब मोटर को मुझे ये टाइम पे चालू कर देना, ये टाइम पे बंद करना, आधे घंटे के लिए चालू करना, आधे घंटे के बंद करना। उसमें भी डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिस्टम्स रहते हैं। तो टाइमिंग के अनुसार कोई भी चीज़ को चालू या बंद करना चाहिए, तो आपके लिए टाइमिंग स्विच का इस्तेमाल भी इंडस्ट्रियल पैनल्स में होता है। इसके अलावा कैम स्विचेस, ये एक प्रकार का रोटरी स्विचेस है, लेकिन एक सिलेक्टर स्विचेस भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें सिलेक्शन जैसा रोटरी के जैसे ही काम रहता है, लेकिन इसमें मल्टीपल स्टेजेस पे आप कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम के अनुसार आप काम कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए काफ़ी काम करता है। इसके अलावा हॉल इफेक्ट सेंसर, ये एक प्रकार का सेंसर ही है, लेकिन इसका जो मेन डिटेक्शन रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर काम करता है। यानी कि अगर मुझे समझो जांचना है कि मेरा मोटर चल रहा है कि नहीं है, मोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, या मोटर का पोजीशन कौन सा है, या मोटर की स्पीड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक मोशन से अगर कोई चीज़ को सेंस करवाना है तो यहाँ पे हॉल इफेक्ट स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वाइब्रेशन स्विचेस, ये आपके मशीनरीज के वाइब्रेशन को मापने का काम करता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई मशीन में वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो मेरा मशीन बंद हो जाना चाहिए, वाइब्रेशन कम होने पर दोबारा चालू हो जाना चाहिए। ऐसा कोई अगर एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन स्विच का प्रयोग होता है। वाइब्रेशन स्विच आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा फ्लो स्विचेस जनरली आपके फ्लो को मापने का काम करता है। यानी कि अगर मैं समझो कि एक पाइप के अंदर ये फ्लो स्विचेस लगा दूँ और मैं जाँचना चाहता हूँ कि इतने फ्लो से ही मेरा लिक्विड पसार हो रहेंगे, अगर जैसे ही ज़्यादा फ्लो से अगर आने लगेगा, खुद को बंद कर देना है या एप्लीकेशन चालू कर देना है, ऐसा जो भी सिस्टम अगर आपको डेवलप करना है, फ्लो को जनरली मापने के लिए या फ्लो को इंडिकेट करवाने के लिए हम लोग फ्लो स्विचेस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक स्विचेस,
जनरली जॉयस्टिक आपने देखा रहेगा, काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह में आपको दिखाई देता रहेगा कि कैमरा इस जॉयस्टिक के ज़रिए कैमरा अपने एंगल चेंज करता है। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जॉयस्टिक के ज़रिए करवा सकते हैं। खास करके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मोटर्स की जो समझो क्रेन्स टाइप कोई चीज़ है, तो उसको आप इसके ज़रिए जॉयस्टिक के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रहता है रीड स्विचेस। रीड स्विचेस ये भी एक टाइप का मैग्नेटिकली ऑपरेटेड स्विचेस है, यानी कि जैसे उसके ऊपर मैग्नेटिक कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये खुद का पोजीशन है बंद या चालू कर सकता है, जैसे डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। इसके इस्तेमाल जनरली डोर का पोजीशन हम लोग मापने के लिए करते हैं। मान लो कि एक इंडस्ट्री में मुझे कोई डोर को बंद किया है कि नहीं प्रॉपर, उसके बाद में मशीन चालू हुई, तो डोर को इंडिकेट करवाने के लिए, डोर को सेंस करवाने के लिए जनरली हम लोग रीड स्विच का प्रयोग करते हैं। तो ऑटोमेशन में काफ़ी मायने रखता है ये रीड स्विचेस। तो ये अभी तक मैंने जितनी भी स्विचेस बताई, ये सारी की सारी इस्तेमाल होती है हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस के अंदर या इंडस्ट्रियल पैनल्स के अंदर। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर दिए गए, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दे तो मैं सारी जानकारी ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड आपको भिजवा दूंगा। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।